जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच तारापुर विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा के साथ अब उनके भाई रोहित चौधरी का नाम भी सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच चुनावी रुख को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं ऋचा। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो गया है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है। बात करें तारापुर विधानसभा की, तो यह सीट फिलहाल जदयू के खाते में है, लेकिन खबरें हैं कि भाजपा कोटे से सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें, रोहित चौधरी ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस बार सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे और 16 अक्टूबर को वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस बयान के बाद से तारापुर की राजनीति में नई हलचल दिख रही है। आपको बता दें कि तारापुर सीट का इतिहास भी काफी पुराना और दिलचस्प रहा है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने भी इसी सीट से 7 बार जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले करीब 15 सालों से उनका परिवार तारापुर की राजनीति से दूर रहा है। अब एक बार फिर परिवार का इस सीट पर लौटना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस सीट पर अब एक और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। पहले खुद रोहित चौधरी ने कहा था कि वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब उनके भाई सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा तेज हुई तो उन्होंने खुद चुनाव न लड़कर अपने भाई का समर्थन करने का फैसला किया। लेकिन असली सवाल यही है कि जब तारापुर सीट जदयू के खाते में है, तो आखिर भाजपा के उप मुख्यमंत्री इस सीट से चुनाव कैसे लड़ेंगे? क्या एनडीए इस सीट को लेकर अपने लिस्ट में बदलाव करेगा या फिर अंदर खाने कोई नई रणनीति तैयार की जा रही है? इन सभी सवालों पर अब स्थिति साफ नहीं है। इधर पूरे एनडीए गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर भी असंतोष की खबरें आ रही हैं। जदयू और भाजपा को 101 सीटें, वहीं 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं और 6 सीटें जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए तय हुई हैं। लेकिन अब भी कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। कुछ जगहों पर पार्टी के अंदर ही नाम को लेकर मतभेद बने हुए हैं। नामांकन प्रक्रिया का 5वां दिन है, लेकिन अब तक बहुत कम उम्मीदवारों ने ही पर्चा दाखिल किया है। ऐसे में चुनावी तस्वीर फिलहाल अधूरी सी नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सम्राट चौधरी वास्तव में तारापुर से नामांकन दाखिल करते हैं या फिर ये सीट जदयू के पास ही बनी रहती है। तारापुर की सियासत आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के साथ अब हर सीट पर दावेदारी और समीकरणों का दौर तेज होता चला है और आने वाले कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि कौन सी सीट किसके हिस्से में जाएगी और कौन मैदान से बाहर रह जाएगा।